ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक महाप्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। सेवा को साधना मानते हुए अदाड़ी समूह इस पावन अवसर पर लाखों भक्तों और निःशुल्क भोजन और तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। गर्मी के मौसम में अदाड़ी समूह जूस, मिल्कशेक और ठंडे पानी से श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने का नेक काम कर रही हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर हजारों भक्त पुरी के समुद्र तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं। इस दौरान हादसे की आशंका भी बनी रहती है, लिहाजा लोगों की सुरक्षा के लिए अदाड़ी समूह ने पुरी समुद्र तट पर सैकड़ों लाइफ गार्ड की तैनाती करने के साथ बड़ा लॉजिस्टिक सहयोग भी किया है। अदाड़ी समूह पुरी रथ यात्रा में सेवादारों, कर्मचारियों के साथ साथ आम भक्तों को भी रेनकोट, कैप और छतरियां बांट रहा है, ताकि गर्मी का मौसम उनके कार्य और भक्ति में बाधा ना बन सके। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। अदानी समूह की अद्भुत सेवा। भक्तों के लिए जूस, पौष्टिक भोजन। मौसमी मार से बचे जिंदगियां। लाइफ गार्ड तैनाती से बचे जीवन। रास्तों पर पानी का छिड़काव। स्वयं सेवा से स्वच्छता को बढ़ावा। प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही अदाड़ी समूह ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा के दौरान भी लाखों भक्तों के लिए प्रसाद सेवा चला रहा है, जिसके तहत 40 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन और जूस दिया जा रहा है। अदाड़ी समूह के चेयरमैन गौतम अदाड़ी ने पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गौतम अदाड़ी ने जनसेवा के लिए चलाए जा रहे अदाड़ी समूह के सेवा कार्यों में भी हिस्सा लिया। रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। उसके बाद भगवान वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। ये यात्रा 8 जुलाई तक चलेगी। अदाड़ी समूह सेवा को पूजा मानकर इस पावन कार्य में कई तरह के सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम चला रहा है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की दिव्य भव्य रथ यात्रा के पावन दर्शन करने देश दुनिया से करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं। इस पावन बेला में अदानी समूह महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों की सेवा को परम साधना मानकर पुरी में बड़े पैमाने पर कई सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत लाखों श्रद्धालुओं की भोजन, जूस, पानी से सेवा की जा रही है। वहीं पुरी समुद्र तट पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए अदानी समूह ने 450 लाइफ गार्ड तैनात किए हैं। ताकि स्नान के लिए गए किसी भी श्रद्धालु या पर्यटक की जान पर जोखिम न आए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कई दिनों तक जारी रहती है। इस दौरान श्रद्धालुओं और सेवादारों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए अदानी समूह की तरफ से रेनकोट, टोपी और छतरियां भी बांटी जा रही हैं। अदानी समूह की तरफ से तैनात किए गए स्वयंसेवक भगवान जगन्नाथ की यात्रा के मार्ग पर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं।
ताकि गर्मी के मौसम में रथ खींच रहे भक्तों के पांवों को राहत मिले। साथ ही घंटों तक मार्ग पर खड़े रहने वाले श्रद्धालुओं को भी गर्मी से राहत मिले। अदानी समूह की तरफ से तैनात किए गए सेवादार और स्वयंसेवक पूरी रथ यात्रा के दौरान साफ सफाई और स्वच्छता का बारीकी से ध्यान रख रहे हैं। पुरी में इस वक्त देश दुनिया से लाखों भक्तों और पर्यटकों का जमावड़ा है, लिहाजा इन सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पावन धाम पुरी में स्वच्छता बेहद अहम है। अनबिलीवेबल, इतने सारे लोगों के लिए इतना साफ खाना, और उसके बाद ये सचमुच एक ये है सेवा में साधना, जहाँ पर लोगों सेवा हो रही है। एंड साथ साथ कितने सारे लोग, अभी हम लोग सड़क जब आ रहे थे तो हमने देखा है सड़क पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे सर्व हो रहा था। इट्स वंडरफुल। अदानी समूह पुरी में पहुंचे हर एक मेहमान की सेवा को परम लक्ष्य मानते हुए धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी खुद भी ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी प्रीति अदानी और बेटे करण अदानी भी उनके साथ थे। गौतम अदानी ने भगवान जगन्नाथ के भव्य और अलौकिक रथ के दर्शन भी किए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और रथ को छूकर ईश्वर का आशीर्वाद भी लिया। गौतम अदानी जब पुरी पहुंचे तो वहां बारिश हो रही थी, लेकिन इस बारिश के बीच ही वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गए। अदानी समूह महाकुंभ की तरह ही ओडिशा के पुरी में चल रहे जगन्नाथ यात्रा के दौरान भी भक्तों के लिए प्रसाद सेवा कार्यक्रम चला रहा है। समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने महाकुंभ के बाद प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भक्तों की सेवा को अपने और अपने परिवार के लिए अत्यंत गौरव और संतोष का विषय बताया है। महाकुंभ में हमने पहली बार सेवा से साधना का एक प्रयास किया। हमारे सहकर्मचारी 5000 से भी ज्यादा लोगों ने वो सेवा में भाग लिया और प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया, और इस सेवा माध्यम से हमने देखा कि उसका जीवन में भी काफी बदलाव आया है। तो एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, पर आप देखने जाओ तो इवन कॉर्पोरेट जगत में भी इसका अनुभव और उसकी अनुभूति लेने का यह अवसर मिला है। और आज जगन्नाथपुरी की एक भव्य यात्रा में हम उसमें और आगे कैसे बढ़ सके उसका संकल्प लिया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद गौतम अदानी इस्कॉन के उस किचन में पहुंचे जहां पर अदानी समूह की आर्थिक सेवा से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। इस रसोई में तैयार प्रसाद से रथ यात्रा के दौरान करीब 40 लाख श्रद्धालुओं को भोजन खिलाया जाएगा। इस्कॉन के किचन में पहुंचकर गौतम अदानी की पत्नी प्रीति अदानी ने भी प्रसाद सेवा में हिस्सा लिया। उन्होंने भोजन के लिए पूड़ियां बनाई। उन्होंने न सिर्फ प्रसाद की पूड़ियां बनाई, बल्कि जमीन पर बैठकर सब्जी और फ्रूट्स भी काटे। इसके साथ ही उन्होंने पूरी किचन का दौरा किया और भोजन बनाने की प्रोसेस देखी। इस्कॉन के किचन पंडाल में गौतम अदानी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की प्रतिमा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आरती की। गौतम अदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से हमें पुरी धाम की पावन रथ यात्रा में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये दिव्य यात्रा वो क्षण है जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उत्सव है। गौतम अदानी ने इस्कॉन रसोई में पहुंचकर भोजन तैयार करने में मदद की और इसके बाद कहा कि समस्त अदानी परिवार इस पुण्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित है। हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेम पूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पूरी धाम में प्रसाद सेवा आरंभ की गई है। वेरी हाइजीनिक, फुल ऑफ घी एंड बटर, स्पाइसेस, काजू, बादाम, ब्यूटीफुल। तो मेरा तो यही कहना है कि जो
हम अपॉर्चुनिटी है होते हैं हमारे पास लोगों की सेवा करने, वो गौतम अडानी जी कर रहे हैं। और उनको भगवान ने इतना दिया है, उसमें से जो वो प्यार से दिल से जो कर रहे हैं उनको बहुत आशीर्वाद मिले। ये एक आध्यात्मिक क्षण नहीं है, पर ये ऐसी एक क्षण है जो अहंकार के सामने नम्रता कैसे उसका भाव दे रही है। महाप्रभु के चरणों में आने का मेरे को सौभाग्य मिला, और ये जो प्रसंग है मेरे जीवन भर सदा एक अनुभूति आएगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा का पुण्य लाभ उठाने के बाद गौतम अडानी ने सभी को अहंकार त्यागने का संदेश दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भगवान जगन्नाथ के चरणों में मुझे नतमस्तक होकर प्रार्थना करने का अवसर मिला। एक समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने भारत के उज्जवल भविष्य, ओडिशा के विकास और हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रार्थना की है। प्रभु जगन्नाथ जी से ऐसा है कि मैंने सब कुछ पाया है, मेरे पास कुछ नहीं था, और लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आज सब कुछ है। और उड़ीसा के उत्थान के लिए मैं भगवान जगन्नाथ से कि कैसे निरंतर अपना देश प्रगति करता रहे और उसका फल सर्व लोगों को मिले, उसकी प्रार्थना की। इस पावन यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इसके बाद भगवान वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। ये यात्रा 8 जुलाई तक चलेगी। गौतम अडानी ने रथ यात्रा में शामिल होने का अनुभव सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ साझा करते हुए लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा के दर्शन का सौभाग्य पाकर धन्य हुआ। भक्तों के बीच साक्षात भगवान को देखना विनम्रता, सरलता और करुणा की पराकाष्ठा का अनुभव है। अडानी समूह के चेयरमैन ने इसके साथ ही कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था, सेवा और एकता का विराट स्वरूप है, जो मन, बुद्धि और आत्मा को आनंदित कर देती है। पुरी की इस पवित्र भूमि पर लाखों भक्तों के साथ इस अद्भुत अनुभव का साक्षी बनना सदैव मेरे जीवन की अनमोल स्मृतियों में शामिल रहेगा। गौतम अडानी ने रथ यात्रा के आयोजन में शामिल हो रहे सभी समर्पित कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, मैं प्रदेश सरकार, पुरी प्रशासन और उन हजारों सेवा समर्पित कर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनके समर्पण और अनुशासन से ये आयोजन इतनी श्रद्धा और भव्यता से संपन्न हो रहा है। महाप्रभु की कृपा पावन राज्य ओडिशा समेत भारत और भारतवासियों पर सदा बनी रहे। जय जगन्नाथ। गौतम अडानी के मार्गदर्शन में अडानी समूह महाकुंभ के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सेवा से साधन के मार्ग पर अग्रसर है। अडानी समूह पावन धाम पुरी में अनेक तरीकों से श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है, जिसकी वजह से भक्त व्यवस्थित और आरामदायक हालात में भगवान के दर्शन करने का पावन पुण्य कमा रहे हैं। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों से आए विदेशी पर्यटकों के दिलों में पुरी और भारत की छवि सदा के लिए अमिट छाप छोड़ने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अडानी समूह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ आयोजन में लगे हजारों कर्मचारियों की सेवा में भी पूर्ण समर्पण भाव से जुटा हुआ है। कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन के साथ फ्री टी शर्ट्स दी गई है। साथ ही अडानी ग्रुप श्रद्धालुओं को जैकेट, रेनकोट, टोपी और छाते भी उपलब्ध करवा रहा है। वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों को फ्लोरेसेंट सुरक्षा बनियान दिए गए हैं। अडानी समूह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में ही नहीं काम करता, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों में भी सेवक के रूप में काम कर रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर इन दिनों पूरे देश में भक्ति भाव का माहौल है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस महाविशाल धार्मिक यात्रा में अडानी समूह अनेक तरह के सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के जरिए लाखों भक्तों, सेवादारों और पर्यटकों की सेवा के नेक काम में जुटा है।
अदानी ग्रुप का मानना है कि सेवा करना ही सच्ची पूजा है। अदानी ग्रुप जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में प्रायोजक नहीं बल्कि सेवक की भूमिका निभा रहा है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ पत्नी प्रीति अदानी और बेटे करण अदानी मौजूद रहे। अदानी ग्रुप ने रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन और गर्मी से बचने के लिए पूरे पुरी में ठंडे जल के पेय काउंटर लगाए हैं। तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति अविचल रहता है। थकान, भीड़भाड़ और पसीने के बीच जब किसी श्रद्धालु को एक गिलास ठंडा जूस या पवित्र जल प्रसाद के रूप में मिलता है तो उसे बहुत राहत मिलती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद श्रद्धालु गहन आध्यात्मिक संतोष प्राप्त करते हैं और प्रसाद केंद्र पर परोसे गए भोजन से उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने की शक्ति मिलती है। इस्कॉन के साथ मिलकर अदानी समूह यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की भोजन और जूस से तो सेवा कर ही रहा है, इसके साथ ही 20 से ज्यादा तरह के फल और दूध आधारित शेक भी वितरित किए जा रहे हैं। लाखों तीर्थयात्रियों को रोजाना दाल, चावल, सब्जियां, चपाती और मिठाइयों समेत प्रसादम परोसा जा रहा है। इस सेवा में कुल मिलाकर 20 से अधिक देशों और विभिन्न भारतीय राज्यों से इस्कॉन और अदानी समूह के 5000 से ज्यादा स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव वो है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव जगन्नाथपुरी धाम में, जिसमें एक दिन में 15 से 20 लाख श्रद्धालु आकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और इन श्रद्धालुओं की सेवा के हेतु इस्कॉन और अदानी कोलैबोरेशन में आते हुए इस पूरी धाम में मेगा किचन सेटअप किए हैं, जहां पर एक दिन में इसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, 2 लाख से भी ज़्यादा मील्स सर्व करने में क्षमता है। और एक विशेष इस्कॉन एवं अदानी के साथ ये कोलैबोरेशन में आप सबको बताना चाहते हैं, सेवा ही साधना है। सेवा, निस्वार्थ सेवा। ये जो निस्वार्थ सेवा अपने जीवन में अपनाइए। निस्वार्थ सेवा से आत्मा को संतुष्टि मिलता है, जीवन में प्रगति होता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की तरफ व्यक्ति प्रगति करता है। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा कर्मियों और सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष रूप से पैक किया हुआ प्रसादम भी तैयार किया जा रहा है, ताकि इस आयोजन को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। गुंडीचा मंदिर के पीछे सुषमा गार्डन में विशेष रसोई 24 घंटे संचालित हो रही है, ताकि हर दिन लाखों तीर्थयात्रियों की सेवा की जा सके। अदानी समूह पुरी में 20 से ज्यादा जगहों पर प्रसादम और जूस वितरित कर रहा है, ताकि लंबी कतार में लगे प्रत्येक श्रद्धालु को व्यवस्थित रूप से सेवा मिल सके। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने सेवा ही साधना है को ध्यान में रखते हुए 26 जून से 8 जुलाई तक पूरी रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों, सेवादारों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। अदानी ग्रुप की ओर से सेवा में लगे कर्मचारियों को प्रसाद सेवा के साथ फ्री टी-शर्ट दी गई है। साथ ही ग्रुप श्रद्धालुओं को जैकेट, रेनकोट, टोपी और छाते भी उपलब्ध करा रहा है। वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों को फ्लोरोसेंट सुरक्षा बनियान दी गई हैं। अदानी समूह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ जैसे क्षेत्र में ही काम नहीं करता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी सेवक के रूप में काम कर रहा है। पुरी की ये रथ यात्रा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा धार्मिक आकर्षण है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इस 9 दिवसीय उत्सव के दौरान अदानी ग्रुप श्रद्धालुओं और स्थानीय प्रशासन की हर स्तर पर मदद कर रहा है। अदानी फाउंडेशन के माध्यम से ये सेवा अभियान बड़ी स्केल पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें खाने पीने से लेकर सुरक्षा तक का खास इंतजाम किया गया है। अदानी ग्रुप की तरफ से प्रसाद सेवा के तहत पुरी में कई जगहों पर भोजन केंद्र बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं, वॉलंटियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में खाना और ठंडा पानी दिया जा रहा है। गर्म मौसम को देखते हुए विशेष ठंडे पेय पदार्थों के स्टॉल भी जगह जगह लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को लू और गर्मी से राहत मिल सके। सेवा केवल भोजन तक सीमित नहीं है। अदानी ग्रुप ने पूरी बीच लाइफ गार्ड महासंघ के साथ मिलकर लाइफ गार्ड्स को भी लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, जिससे समुद्र किनारे आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अदानी समूह का ये पूरा सेवा अभियान पूरी जिला प्रशासन और स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।
गौतम अदानी ने इससे पहले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी इसी तरह का सेवा कार्य किया था, जहां उन्होंने धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर भोजन वितरण और सुविधाएं प्रदान की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पुरी के समुद्र तट पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान समुद्र तट पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हो जाता है। यहां पहुंचे भक्तों में से कई लोग अनजाने में समुद्र की लहरों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में लाइफ गार्ड के बिना किसी प्रचार के दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। समुद्र तट पर जीवन रक्षकों की अहमियत को देखते हुए अदानी समूह ने अपनी तरफ से सैकड़ों लाइफ गार्ड को तैनात किया। खुद गौतम अदानी ने मौके पर पहुंचकर लाइफ गार्ड्स की हौसला अफजाई की। पुरी की पवित्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस बार एक खास दृश्य देखने को मिला, जब देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अदानी अपने पूरे परिवार के साथ इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। अदानी परिवार ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा में पूजा अर्चना और प्रसाद सेवा में भाग लेकर खुद को सेवा में समर्पित किया। जब कोई अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के बाद, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं है। और अदानी साहब भी अब ये जो पूरा उनकी जो मुहिम है, और जो मैंने सुना है कुंभ में भी इतने सारे लोगों को सर्व किया गया, तो मेरे ख्याल से इस्कॉन हैज़ बीन नोन ओवर द इयर्स फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन और सेवा अलग अलग तरह से। और इस्कॉन में हम सब जानते हैं कि मंदिर परिसर में लोग आकर हमेशा से खाते रहे हैं प्रसाद, और अब जब इस अनूठे, ये एक हिस्टोरिक चीज़ है ना अपना जो रथ यात्रा जो है, और इस बार तो मैंने सुना है कितने सारे लोग आए। अब ऐसी रथ यात्रा जहाँ पर जो लोग एक पूरे भक्ति के साथ आते हैं और उनका ख्याल रखा जाता है, सचमुच ये है कि आप साधना आप कर रहे हैं सेवा के थ्रू, एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल स्टेप। पुरी की पावन यात्रा के दौरान गौतम अदानी ने समुद्र किनारे हर साल सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाने वाले लाइफ गार्ड से भी मुलाकात की। उन्होंने इन गुमनाम नायकों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोग असली सेवा के प्रतीक हैं। इस खास मौके पर गौतम अदानी ने कहा, पुरी के समुद्र तट पर लाइफ गार्ड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने प्रवासी लोग आ रहे हैं, उनको इस समुद्र का अंदाज कम होता है। जो आप लोग उनको जीवन प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी यहाँ पर काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, बहुत आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसमें लोग यहाँ इतने प्रवासी लोग आ रहे हैं, ये समुद्र का अंदाज कम होता है, तो आप लोग भी उनको जीवन प्रदान कर रहे हो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। पुरी बीच पर लोगों की जान बचाने के बड़े काम में जुटा हर एक लाइफ गार्ड गौतम अदानी के वहां पहुंचने से अभिभूत नजर आया। तट पर तैनात जीवन रक्षकों ने उनका हालचाल और किसी भी तरह की तकलीफ पूछने के लिए अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी को धन्यवाद दिया। पुरी के समुद्र तट पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें से कई अनजाने में समुद्र की लहरों का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में लाइफ गार्ड्स बिना किसी प्रचार के दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। अदानी ग्रुप ने उन्हें न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, बल्कि बीच साफ सफाई के लिए वॉलंटियर्स और प्लास्टिक कचरा हटाने का अभियान भी शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। भारत ने लंबे अरसे तक विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए पूरी दुनिया को आध्यात्म की राह दिखाई। महाकुंभ और पुरी रथ यात्रा ऐसे ही आयोजन है, जब धर्म की लौ एक ज्वालामुखी बनकर करोड़ों लोगों में धर्म का प्रसार करते हैं। भगवान की स्तुति में सेवा को परम धर्म माना गया है, और इसीलिए अदानी समूह श्रद्धालुओं की सेवा को परम धर्म समझकर पूरी रथ यात्रा में पूर्ण समर्पण भाव से सेवा कर रहा है। खुद चेयरमैन गौतम अदानी ने भगवान जगन्नाथ को नमन करने के साथ ही अदानी समूह के सेवा कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। अदानी समूह का ये सेवा कार्यक्रम पुरी पहुंचे लाखों भक्तों को उनके आराध्य के पावन दर्शन में बेहद मददगार बन रहा है।